नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुजसेट 2019 के मैथ्स के जो क्वेश्चन पेपर था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो में हम 2020 में जो गुजसेट का पेपर हुआ था उसको सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा 2020 के गुजसेट पेपर के सॉल्यूशन का लिंक। ठीक है, आज के वीडियो में 2019 का जो पेपर था उसको हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया है AR। ठीक है, और फाइंड करना है आपको उसका डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दिया है उसका हम डिटरमिनेंट अगर निकालें तो क्या होगा, हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटरमिनेंट होगा R² माइनस R-1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन करें अगर तो R² माइनस 1 प्लस 2R कुछ इस तरीके से होगा, और फाइनली 2R-1 ये आपका डिटरमिनेंट आएगा। अब क्वेश्चन जो है वो ऐसा है, समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to 100 डिटरमिनेंट ऑफ AR, ये आपको दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर K, और हमारी रिक्वायरमेंट है K फाइंड करने की। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, इसका समेशन आप निकाल लीजिए। समेशन ऑफ R इक्वल टू 1 to 100 2R-1, क्योंकि ये जो है वो डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स है। इक्वल टू हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर K। अब इसको कैसे निकालना है, तो समेशन की प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, फिर समेशन ऑफ R होता है R/2 इंटू R+1, वेर R की वैल्यू आप क्या लेंगे 100, और -1 है तो समेशन उसको देंगे तो होगा समेशन ऑफ 1, और समेशन 1 होता है R। अगेन R की वैल्यू है 100, और इक्वल टू थोड़ा ध्यान से आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 पावर K/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 10 है। अब इसमें अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 कैंसल, R के प्लेस पे अगर 100 पुट करेंगे तो 100 इंटू 101 माइनस 100 इक्वल टू 10 पावर K/2। अब 101 टाइम 100 है, उसमें से 1 टाइम 100 अगर निकाल दे तो ये 100 टाइम 100 रहेगा इक्वल टू 10 पावर K/2। इसको आप सिंप्लीफाई करिए तो ऐसा होगा। अब 100 इंटू 100 का मतलब होता है 10 पावर 4, और इक्वल टू है 10 पावर K/2। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड बेस में 10 है, तो पावर को अगर कंपेयर करें तो K/2 इक्वल टू 4 होगा। सो फाइनली K की वैल्यू आपको मिलेगी 8, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमारे पास है d/dx ऑफ 3 cos π/6 प्लस x डिग्री माइनस 4 cos क्यूब π/6 प्लस x डिग्री। ठीक है, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में क्या आएगा कि इसका डेरिवेटिव निकाल ले और इसका डेरिवेटिव निकाल ले। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही लेंथी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। छोटी सी चीज अगर आप नोट करें यहाँ पे, ये मान लीजिए पूरा थीटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। याद करिए, क्या ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है? नहीं है। लेकिन अगर इसमें से आप माइनस कॉमन निकाल ले, फिर सोचिए क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी है? अगर माइनस कॉमन निकाला तो 3 cos माइनस 4 cos क्यूब की जगह पे बन जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा,
और ये आइडेंटिटी है cos 3 थीटा की। तो cos 3 थीटा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये थीटा है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 3 पाई बाई 6 मतलब पाई बाई 2 प्लस 3x, लेकिन अभी भी ये डिग्री में है। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो गया है। आगे माइनस है cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज होता है तो ये हो जाएगा sin 3x डिग्री, और पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव। ठीक है, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एक और बात यहाँ पे आपको संभालनी पड़ेगी। अब आपको लग सकता है कि यहाँ से डायरेक्टली साइन का डेरिवेटिव cos कर दे, लेकिन ध्यान रखना है कि जब तक आपका एंगल जो है ना वो रेडियन में ना हो तब तक आप डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x डिग्री में है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपके सामने जो एंगल है वो रेडियन में आ चुका है, अब आप साइन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कट कर देंगे। तो अब क्वेश्चन हमारे सामने बन चुका है डेरिवेटिव ऑफ साइन पाई बाई 60x। ठीक है, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos पाई बाई 60x। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि फिर जो इंटरनल फंक्शन है उसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इसको पाई ओवर 60 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और ये आपका आंसर होगा पाई ओवर 60 cos पाई बाई 6। ठीक है, और आंसर की के हिसाब से देखें तो वापस देखिए, इसमें ऑप्शन में आपको कोई भी एंगल है वो रेडियन में नहीं दिख रहा है, तो सोचिए 3x डिग्री अगर रेडियन में इतना होता है तो वापस इसके प्लेस पे हम cos 3x डिग्री रख सकते हैं, और ऑप्शन सी आपको ऐसा ही दिखाई देगा, और यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल। हमें एक फंक्शन दिया है f ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके x पावर 1000 तक। ठीक है, और हमें फाइंड करना है f डैश माइनस 1। तो सबसे पहले तो हमें f डैश x निकालना पड़ेगा, तो इसका डेरिवेटिव निकालना तो बहुत इजी होता है। इसका 0 हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 प्लस 2x प्लस इसके बाद होगा x क्यूब, और उसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, और लास्ट में चलते चलते हो जाएगा 1000 इंटू एक्स पावर 999। ये हो गया आपका f डैश x। लेकिन हमें तो चाहिए f डैश माइनस 1, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, x के प्लेस पे -1 पुट कर दीजिए, तो क्या होगा, तो ये 1 यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तब भी क्योंकि वो स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो +3, फिर इसके बाद x क्यूब आएगा तो अगेन वो माइनस होगा, फिर +5 होगा, फिर -6 होगा, और यहाँ पे देखिए आप 999 ओड पावर है, तो लास्ट टर्म जो है आपका -1000 वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि इसका एडिशन हम कैसे करें। तो ये थोड़ा सा पेचीदा मामला हो सकता है। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज में सम स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस थे, उसका सम अगर आपने ठीक से किया है तो ये आप इजीली समझ सकते हैं कि इसको पहले हम कन्वर्ट कर देंगे 1 + 2 + 3 2000 तक, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का सम। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि 2, 4, 6 ये सारे टर्म्स तो नेगेटिव थे, तो उसको हम माइनस कर देते हैं, -2 + 4 + 6 अप टू 1000। तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है, अगर आप ये इवन नंबर यहाँ पे प्लस करते हैं और इसको इसमें से हटा देते हैं तो सिर्फ ऑड नंबर ही रहेंगे। मतलब ये जो स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ से आपको सिर्फ 1 + 3 + 5 इतना ही मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें अभी भी इवन नंबर को माइनस करना है। तो एक और बार अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं तो क्या होगा, ध्यान से देखिए।
सारे ओड नंबर तो पहले से इसमें है और पॉजिटिव है। अब जो इवन नंबर है 2 वो यहाँ पे प्लस है और उसको मैंने 2 बार माइनस कर दिया, तो एक बार कट हो जाएगा और एक बार रह जाएगा, तो फिर हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट 1000 नेचुरल नंबर का सम n/2 इंटू n+1 से कर सकते हैं, जहाँ पे n आपका होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, बाजू में अगर देखें तो अभी भी इवन नंबर का सम आपको करना है, तो या तो आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये एपी है तो उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या फिर एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, इसमें से भी आप 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 कॉमन निकालने के बाद जो ये 2 4 6 दिख रहा है वो हो जाएगा 1 2 3 और लास्ट में 1000 की जगह पे हो जाएगा 500। इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर और वो होता है n/2 इंटू n+1, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू होगी 500 क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म्स है वो 500 है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये 1000/2 मतलब 500 इंटू 1000 प्लस 1 मतलब 1001 माइनस ये 2 2 जा 4 ये 2 और n मतलब 500, तो ये हो गया 500 और बाजू में 501। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करें, तो 500 दोनों में से कॉमन निकालिए, तो अंदर रहेगा 1001 माइनस 501 इंटू 2 मतलब कि 2010 मतलब कि 1002 और 1001 में से 1002 माइनस करेंगे तो -1 रहेगा और आपका सम टोटल आ जाएगा -500। अब ऊपर जो आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हैं उसमें अगर देखें तो एक ऑप्शन आपको दिया है ऑप्शन नंबर बी जिसमें -500 दिया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तो नहीं, लेकिन डेरिवेटिव में जो लास्ट था मीन वैल्यू थ्योरम एंड उस पे बेस्ड है, मीन वैल्यू थ्योरम का ही क्वेश्चन है जिसमें आपको f ऑफ x दिया है log x बेस e और x की वैल्यू आपको दी है 1 to e में और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ c। ठीक है, तो अगर आपको याद है तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम के अगर आपको फॉर्मेट पता है तो क्या होता था, फर्स्ट स्टेप उसमें होता था कि फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो log x कंटिन्यूअस है। सेकेंड पॉइंट उसमें आता था कि फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो log x जो है वो डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड स्टेप हमें चेक करना होता था f ऑफ a एंड f ऑफ b, और ये a b होते हैं तो f ऑफ 1 एंड f ऑफ e भी हम चेक करते थे। ठीक है, अगर हम बात करें f ऑफ 1 की तो वो होगा log 1 और log 1 होता है 0। f ऑफ e की बात करें तो वो log e और log e होता है 1। अब यहाँ पे हमारे सामने f ऑफ 1 एंड f ऑफ e दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब कि यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम हम अप्लाई कर सकते थे। अगर दोनों इक्वल हो जाते तो फिर हम अप्लाई करते रोल्स थ्योरम। एंड एज पर द मीन वैल्यू थ्योरम f डैश c इक्वल टू f ऑफ b, ये a है और ये b है, तो f ऑफ b मतलब f ऑफ e माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई b माइनस a, ऐसा कुछ होता है। अब बात है f डैश c कैसे निकालें, तो f ऑफ x आपको दिया है, वहां से f डैश x अगर निकाले तो वो 1 ओवर x होता है, और f डैश x अगर 1 ओवर x है तो f डैश c होना चाहिए 1 ओवर c। f ऑफ e की वैल्यू 1 है, f ऑफ 1 0 है और नीचे e माइनस 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो e माइनस 1 इक्वल टू c और वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ c। तो c हमें मिल गया है e माइनस 1 और वो 1 to e में होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें है भी। और अब अगर देखें हम तो ऑप्शन है e माइनस 1 और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन, इनडिफाइनेट इंटीग्रेशन। चलिए
फिफ्थ क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो है साइन पावर 13x एंड कोस पावर 3x dx। आंसर भी आपको दिया है a इंटू साइन पावर 14x प्लस b इंटू साइन पावर 16x प्लस c। आपको निकालना है a प्लस b। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। साइन पावर mx इंटू कोस पावर nx, जिसमें m n दोनों की वैल्यू ओड है, तो किसी को भी आप t ले सकते हैं, लेकिन जो बड़ा पावर होगा जिसके ऊपर उसको आप t लेंगे तो क्वेश्चन इजी होगा। देखिए, लेट साइन x इक्वल टू t, सो कोस x dx इक्वल टू dt। वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा t पावर 13 कोस क्यूब, लेकिन हमें एक cos x dx अलग चाहिए तो अलग कर लिया, उसकी जगह पे dt रख दिया। एक cos अलग करने के बाद यहाँ पे रहा है cos स्क्वायर। cos स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन की वैल्यू t है तो वो हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर। अब तो काम बिल्कुल सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबसे पहले होगा t पावर 13 और उसका इंटीग्रेशन होगा t पावर 14, t पावर 14 बाई 14 एंड बीच में है माइनस। t पावर 13 इंटू टी पावर 2 होता है t पावर 15। इंटीग्रेशन होगा t पावर 16 डिवाइड बाई 16 प्लस c। अब बात आती है t की वैल्यू है sin x, तो वो यहाँ पे sin x रख दीजिए। अब जो आंसर आपको दिया है उसको देखिए, तो साइन पावर 14 एंड माइनस साइन पावर 16, तो साइन पावर 14 का जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि राइट नाउ a की जो वैल्यू है वो 1/14 है, और b जो है ना वो साइन पावर 16 का कोएफिशिएंट है। अब ध्यान से देखना, साइन पावर 16 का कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिए, -1/16 दिखाई देगा। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है फाइंड a प्लस b, तो वो होगा 1/14 माइनस 1/16, मतलब 16 माइनस 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 16। न्यूमरेटर में आएगा 2, उसको कट कर दे तो 7 इंटू 16, और 7 इंटू 16 की अगर बात करें तो कितना होगा 112, मतलब 1/112। ऐसा आंसर कहीं पे होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 5 में, तो 1/112 ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे, अब फिफ्थ के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमारे सामने है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। आंसर भी आपको दे दिया गया है log sec x प्लस 10x -2f' प्लस c, और आपको निकालना है f ऑफ x। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन के ऊपर अगर फोकस करें तो देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में क्या ख्याल आएगा, नीचे से cos को कॉमन निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस कोस एक्स डिवाइड बाई कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स dx। ठीक है, इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो नीचे आपको 1 माइनस कोस दिख रहा है, ऊपर हम ट्राई करेंगे 1 माइनस कोस एक्स बनाने की, लेकिन ऊपर तो 1 प्लस कोस एक्स है, तो फिर हम 2 टाइम कोस एक्स से ऐड कर देंगे तो वापस 1 प्लस कोस बन जाएगा। उसके बाद दोनों को सेपरेट दे दीजिए, तो ये कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे भी कोस एक्स इंटू 1 माइनस कोस एक्स, और इसका इंटीग्रेशन। इसके बाद यहाँ से 1 माइनस कोस है वो कट हो जाएगा, 1/कोस सेक हो जाएगा, सेक का इंटीग्रेशन log mod sec x प्लस 10x हो जाएगा। बाजू में अगर आप ये कोस को कट कर दे और 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल ले, या फिर अंदर ही रहने दीजिए, वो कट हो जाएगा, तो ऊपर आपको दिख रहा है 2, नीचे है 1 माइनस कोस एक्स, और 1 माइनस कोस एक्स अगर आपको याद है तो वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कट हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर ऊपर आके बन जाएगा कोसेक स्क्वायर,
और कोसेक स्क्वायर x/2 इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे क्या होगा, माइनस कोट x/2 और x का जो कोएफिशिएंट है 1/2 उससे डिवाइड करेंगे तो आगे आ जाएगा 2 और प्लस c। अब देखिए ध्यान से, ये जो पार्ट था वो तो हमारे पास आंसर में दिया है। दूसरी बात, उसके बाजू में जो है वो आपको क्वेश्चन में दिया है ऐसा, -2 टाइम्स f डैश x, ठीक है, और ये हमें मिला है -2 टाइम्स कोट x/2। अब ये -2 कट कर देंगे, f डैश x आपको मिला कोट x/2। लेकिन आपको ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में हमें f डैश x नहीं f ऑफ x पूछा है, और अगर f डैश x से f ऑफ x में जाना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और कोट का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए, तो कोट का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x/2 और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करें तो आगे आ जाएगा 2। अब देखिए क्या ऑप्शन में आपके पास ऐसा आंसर है, तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, 2 log sin x/2, तो यही फाइनल आंसर है। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट। तो 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 प्रोबेबिलिटी का बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए अकर्स इन ए सिंगल ट्रायल ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 0.6। तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p = 0.6, तो Q हो जाएगा 0.4। बाइनोमियल ट्रायल का क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब n = दिया है 3। फाइंड क्या करना है, एटलीस्ट 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x। एटलीस्ट 1 का क्या मतलब होता है, 1 और मोर देन 1, ये हमें फाइंड करना है। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब होता है p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2 प्लस p ऑफ 3। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली हम खेले तो ये 1 माइनस p ऑफ 0 हो जाएगा, और p ऑफ 0 आप जानते हैं बाइनोमियल की फॉर्मूला से NCR, p मतलब कि 0.6 पावर 3 माइनस 0 मतलब 3 एंड q पावर r होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा r और यहाँ पे n माइनस r। फॉर्मूला में, बाइनोमियल की फॉर्मूला में और प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 से 0 1, ये भी 1, और 0.4 पावर 3 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64, सो 64 तो आएगा, लेकिन पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो जाएंगे, तो ऐसा होगा 1 माइनस। अब ऑप्शन से अगर देखें क्वेश्चन नंबर 7 में तो 0.936 ऐसा आपका आंसर आएगा। कैलकुलेटर से आप गुड सेट में कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो ऐसे अगर सब्ट्रैक्शन में कहीं पे किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाद है क्वेश्चन नंबर 8। अगेन प्रोबेबिलिटी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए जो भी आपको दिया है वो क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन आपको फाइंड करना है p ऑफ a डैश गिवन b, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। याद करिए ये होता है 1 माइनस p ऑफ a गिवन b। 1 माइनस कर देंगे तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट वो निकल जाएगा। और फिर a गिवन b की फॉर्मूला आपको पता होगी, a इंटरसेक्शन b डिवाइड बाई p ऑफ b होता है। अब आपके पास डेटा क्या क्या है वो देख लीजिए। तो p ऑफ b आपको चाहिए, वो तो डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं 1/8, ठीक है। अब सवाल है a इंटरसेक्शन b का, तो वो होना चाहिए 1/14, अगर थोड़ा ध्यान से आप सोचें तो, जो डेटा आपको गिवन है वहां से, ठीक है। और फिर यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ये 7 2 जा 14 और ये 4 2 जा 8, 4/7, 7 माइनस 4, 3/7। ये आपका आंसर होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 का। सो 3/7 इज करेक्ट आंसर। चलिए फिर यहाँ से आगे चलेंगे।
बाद है क्वेश्चन नंबर 9, अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। आपको दिया है मीन एंड वेरिएंस 6 एंड 3। सोचिए ध्यान से, मीन दिया है 6 और वेरिएंस ये दिया है 3। क्या आप जानते हैं मीन क्या होता है? ये होता है NP और वेरिएंस होता है NPQ। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फाइंड क्या करना है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएबल x लेस देन 2। x लेस देन 2 के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 2। चलिए, तो सबसे पहले तो अगेन बाइनोमियल ट्रायल से हम करें तो इसमें आपको n, p and q सबकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले आप इन दोनों का रेशियो अगर लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? np कट 1/q आपको मिलेगा 3 2 6। इसका मतलब q आपको मिला 1/2। ऑब्वियसली q अगर 1/2 है तो p 1 माइनस q होता है, तो वो भी 1/2 ही होगा, क्योंकि p प्लस q प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट एक n की भी होगी, तो n तो आप यहां से निकाल पाएंगे। p की वैल्यू अगर 1/2 रख देंगे तो 1/2 में से 2 उधर जाके n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 12। अब आपको निकालना है x लेस देन 2 के लिए प्रोबेबिलिटी। तो ये होता है p ऑफ x इक्वल टू 0, p ऑफ x इक्वल टू 1। उसके बाद 2 तो आएगा नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ लेस देन 2 के लिए चाहिए, ठीक है। और p ऑफ x इक्वल टू 0 क्या होता है? nc0 मतलब 12c0, फिर p मतलब 1/2 पावर r और q पावर n माइनस r, ठीक है। बाजू में है x इक्वल टू 1, सो 12c1 अगेन p पावर r मतलब कि 1 और q पावर, सॉरी यहाँ पे n माइनस r आएगा और यहाँ पे आएगा r। एक बार के लिए मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू r की फॉर्मूला होती है NCR p एंड q। बाइनोमियल में इधर r आता है, लेकिन यहाँ पे बाइनोमियल का अगर एक्सपांसन देखें a प्लस b पावर n का एक्सपांसन, तो ये होता है NCR a पावर n माइनस r b पावर r। यहाँ पे उसका उल्टा हो जाता है, यहाँ पे r आता है और यहाँ पे आएगा n माइनस r, ठीक है। इस हिसाब से आपको सेट करना है। लेकिन यहाँ पे दोनों p एंड q की वैल्यू 1/2 है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर इसमें ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1/2 पावर 12 है और यहाँ पे भी 1/2 पावर 12, उसको कॉमन निकालिए तो ये होगा 1 और ये होगा 12। इसका मतलब 13 डिवाइड बाई 2 पावर 12। अब 2 पावर 12 कितना होगा वो कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है? देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 9, 13 a एंड b दोनों जगह पे ऊपर 13 है। इसका मतलब 2 पावर 12 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64। 64 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो कितना होगा? 36 16 48 6 9 40 4096। यस, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए आगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से लीनियर प्रोग्रामिंग का भी एक क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है z इक्वल टू 60x प्लस 10y, ठीक है। और कुछ कॉर्नर पॉइंट्स भी दिए हैं 10,0, 2,4, 1,5 एंड 0,8। आपकी रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए। तो सिर्फ आपको पुट करना है, इधर आपको मिल जाएगा 600 और ये 8 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 80। बाकी 2 4 की अगर बात करें तो 60 इंटू एक्स के प्लेस पे 2 तो 120 प्लस 10 इंटू 4 मतलब 40, तो ये मिलेगा 160। 15 पे 60 प्लस 50 और ये होगा 110। तो अब आप डिसाइड कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू बहुत इजीली 600 यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक।
ठीक है। अब आंसर भी अगर एक बार देख ले हम, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सो मैक्सिमम वैल्यू इज 600। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप ध्यान से देखें तो हमें बोला गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रहम्बस क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड। तो हम अगर एज्यूम कर ले लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ रहम्बस इज x, तो बेसिकली हमें फाइंड करना है dA बाई dx कितना होगा ये। ठीक है, अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए रहोम्बस का एरिया कितना होता है। तो सोचिए रहोम्बस मतलब क्या होता है, एक्चुअली इट इज अ काइंड ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया होता है वेक्टर x क्रॉस वेक्टर y। लेकिन रहोम्बस और पैरेललोग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि रहोम्बस की ऑपोजिट साइड तो पैरेलल होती है लेकिन साथ साथ इक्वल भी होती है चारों साइड्स, इसलिए रहोम्बस का एरिया होगा x क्रॉस y। और x क्रॉस y आप जानते हैं, सॉरी x क्रॉस x, क्योंकि दोनों साइड सेम होगी। और ये होता है x इंटू साइन थीटा, मतलब कि x स्क्वायर साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू साइड्स ऑफ रहोम्बस। ठीक है, सो एरिया अगर इतना है तो x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव करें तो सबसे पहले साइन थीटा तो कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये हो गया dA बाई dx। अब देखते हैं आगे क्या डेटा दिया है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रहोम्बस विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड इज इक्वल टू द साइड ऑफ रहोम्बस, और ये आपको दिया है x के इक्वल, तो इसके इक्वल टू x कर देंगे। तो फिर ये x कट होके आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2। सोचिए साइन थीटा अगर 1/2 है तो थीटा इक्वल टू π/6 होगा। और कुछ हो सकता है क्या, थीटा जो है वो 0 to π 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो एक और वैल्यू हो सकती है π माइनस π/6, मतलब कि 5π/6। तो ये दो एंगल हो सकते हैं। ऑप्शन में अगर देखें तो π/6 एंड 5π/6, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 5 पावर 2.01। अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन है 5 पावर 2.01, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो सोचिए कुछ स्टेप्स इसमें होते थे। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला क्या थी, f ऑफ x प्लस h होता था f ऑफ x प्लस h इंटू एफ डैश एक्स। ये जो है आपके सामने अप्रोक्सीमेशन की फॉर्मूला है। अब अगर आप इसमें सारी वैल्यूज निकाल ले, सबसे पहले f ऑफ x क्या है, तो f ऑफ x आपको दिख रहा है 5 पावर कुछ ऊपर कांस्टेंट है, मतलब कि हम बोल सकते हैं 5 पावर x। सेकेंड थिंग f डैश x क्या होगा, 5 पावर x इंटू लॉग 5। x क्या होगा ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, 2। और h क्या होगा, तो वो होगा 0.01। अब अगर आपको निकालना है f ऑफ x मतलब 2 प्लस 0.01, तो ये कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा पहले f ऑफ 2 प्लस 0.01 f डैश 2, और f ऑफ x अगर 5 पावर x है तो f ऑफ 2 होगा 5 पावर 2 मतलब 25 प्लस 0.01। f डैश x होता है 5 पावर x इंटू लॉग 5, तो ये होगा 25 इंटू लॉग 5। अब लॉग 5 कितना होता है, बेस में है e, तो लॉग टेबल से भी आपको नहीं मिलेगा, तो वो बाजू में आपको दिया होना चाहिए, यस 1.6095 ऐसा कुछ है। तो 25 अगर आप चाहें तो इसमें से कॉमन निकाल लीजिए, पीछे रहेगा 1 प्लस 0.01, और log 5 बेस e की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 1.6095, और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो 25.5
4025। कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करें तो इतना कुछ आंसर आपको मिलेगा, और इसमें आपको आंसर में ऑप्शन डी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अप्रोक्सीमेशन के बाद अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का एक क्वेश्चन है, जिसमें फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर लॉग ई बेस एक्स, और हमें बताना है कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो सबसे पहले तो फंक्शन को थोड़ा ठीक करिए। तो ये है एक्स लॉग एक्स बेस ई, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब हमें निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू पहले x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x प्लस log x एज इट इज इन x का डेरिवेटिव 1। तो मतलब हमें मिला 1 प्लस log x। उसके बाद क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना होता है। ठीक है, वहां से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। तो फिर आपको log x मिलेगा -1, और फिर x की वैल्यू आपको मिलेगी e पावर -1, जिसको हम बोल सकते हैं 1 ओवर e। तो अब अगर आप ग्राफिकली सोचे कि ये x इक्वल टू 1 ओवर e ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो जनरली ऐसा होता है कि इस साइड में फंक्शन इंक्रीजिंग होता है और इस साइड में डिक्रीजिंग होता है। मतलब कि 1/e टू इनफाइनाइट तक ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। लेकिन एक और कंडीशन भी क्वेश्चन के बाजू में आपको दी है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो 1 यहाँ पे होगा, x इक्वल टू 1 इसमें नहीं आएगा। तो फिर आपका आंसर होना चाहिए x बिलोंग्स टू 1 ओवर e टू इनफाइनाइट, जिसमें -1 नहीं होना चाहिए। या फिर इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 ओवर e टू 1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। अब देखना है ऑप्शन में किस तरीके से दिया है। यस, तो ऑप्शन बी आपको इस तरीके से दिया है और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अगेन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस log x, और बाजू में है ex ऑल पावर x dx। ठीक है, और हमें निकालना है इसका इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन में बहुत कम क्वेश्चंस आपने देखे होंगे जिसमें वेरिएबल पावर वेरिएबल का इंटीग्रेशन हो। एक बात आप याद रखिए, जब भी वेरिएबल पावर वेरिएबल, डिफरेंशिएशन में तो ठीक है, लेकिन इंटीग्रेशन में जब भी आएगा तो हमें वो जो टर्म है ना उसके इक्वल टू सब्सटीट्यूट करना चाहिए t। सो लेट e पावर x ऑल पावर x इक्वल टू t अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, f ऑफ x पावर g ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f ऑफ x पावर g ऑफ x इंटू g ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x इंटू f डैश x प्लस g डैश x इंटू log f ऑफ x dx, और ये हो गया dt। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ex होल पावर x, ये x x कट e कट 1 प्लस ये log के बीच में log के अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो बाहर आके एडिशन होगा log e प्लस log x, और log e अगेन 1 होता है तो यहाँ पे 2 प्लस log x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन पे थोड़ा नजर डालिए, 2 प्लस log x ex होल पावर x dx इक्वल टू dt, खत्म क्वेश्चन। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, और इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं t होता है। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t इज t, और t हमने लिया है ex होल पावर x प्लस c, और यही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए देखिए ऑप्शंस। सो ex होल पावर x इज करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए इसके बाद 15, अगेन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। सो 15 में ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर रूट x dx। सोचिए e पावर x होता सिर्फ तब तो हम कर लेते, लेकिन e के पावर में रूट x है। तो जनरली आपको पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर x के प्लेस पे कुछ और है तो उसको ही हमें सब्सटीट्यूट करना चाहिए, मतलब कि रूट x इक्वल टू t।
अब यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव करें तो होगा, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन उससे अच्छा है आप पहले x को सब्जेक्ट बनाइए फिर डेरिवेटिव करिए। dx इक्वल टू 2t dt, सारी वैल्यू पुट करिए तो e पावर रूट एक्स की जगह पे हो जाएगा e पावर t, और ये 2t और ये dt। अब 2 कांस्टेंट है और t इंटू ई पावर t, तो पता होना चाहिए आपको कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले आईलेट के हिसाब से मैंने अरेंज करके रखा है। t एज इट इज मतलब u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t इज 1, इंटीग्रेशन ऑफ v इज e पावर t एंड होल इंटीग्रेशन, फिर ये 2 और t इंटू ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस c। ई पावर टी कॉमन निकाल लीजिए और t के प्लेस पे रूट एक्स पुट कर दीजिए, तो अंदर रहेगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस c। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए। देखिए ऑप्शंस। सो ऑप्शन ए 2 रूट एक्स माइनस 1 ई पावर रूट एक्स प्लस c, यही हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे क्वेश्चन है साइन x डिवाइड बाई साइन x माइनस अल्फा dx। आगे आपको कुछ दिया है और p एंड q का प्रोडक्ट हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर जो भी है x के अलावा तो उसको t लेना है। सिमिलरली एक दूसरा रूल भी है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो भी है उसको आप t ले लीजिए, या फिर दूसरे तरीके से x को आप x माइनस अल्फा प्लस अल्फा करके करें तो भी हो सकता है। तो सबसे पहले मेथड 1 में आपको बताता हूँ कि x माइनस अल्फा इक्वल टू t ले लीजिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। डायरेक्टली सब्सटीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। साइन ये x माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर दीजिए और नीचे तो साइन x माइनस अल्फा है। ठीक है, तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करना है, तो ये साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करिए, तो ये होगा साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, और नीचे साइन x माइनस अल्फा है। ठीक है, इसके बाद डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट दे दीजिए, तो फिर ये साइन साइन कट हो जाएगा, वहां पे सिर्फ कोस अल्फा रहेगा। कोस अल्फा का इंटीग्रेशन क्या साइन अल्फा होगा? नहीं, ध्यान से देखना। कोस अल्फा का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx अगर आप करेंगे तो कोस अल्फा कांस्टेंट होगा और इंटीग्रेशन होगा कोस अल्फा इंटू एक्स। उसके बाद जब इसको सेपरेट देंगे तो वहां पे कोट बन जाएगा और साइन अल्फा तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। कोट का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड साइन प्लस c। अब आपको देखना है आंसर जो दिया है उसके साथ इस आंसर को मैच करिए। तो px आपको दिया है, मतलब कि यहां पे आपको p की वैल्यू मिली कितनी? x का कोएफिशिएंट मतलब कि cos अल्फा। q मतलब क्या है? सो q इज कोएफिशिएंट ऑफ log sin x माइनस अल्फा विच इज sin अल्फा। वी आर लुकिंग फॉर p इंटू क्यू विच इज sin अल्फा इंटू cos अल्फा। लेकिन ऑप्शन में कहीं पे आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। 2 साइन कोस की फॉर्मूला भी आप जानते हैं, साइन 2 अल्फा होता है। तो 1/2 साइन 2 अल्फा अगर आप देखें तो दिया तो है लेकिन आगे माइनस है, मतलब एक बार फिर से हमें देखना पड़ेगा। log का कोएफिशिएंट माइनस q है, इसका मतलब q जो है ना वो माइनस साइन अल्फा होगा और इसलिए आगे माइनस रहेगा और आंसर होगा -1/2 साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो गुडसेट के क्वेश्चंस वैसे सिंपल होते हैं लेकिन कई बार देखिए ऐसे छोटा सा मिस्टेक हो सकता है। चलिए इसके बाद आगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। अगेन इनडिफाइनेट, सॉरी ये डिफाइनेट का है। 1 2 3 में
इनवर्स दिया है, ठीक है, तो डायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं सफल कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने चेंज कर दिया है। और अब आपको पता होना चाहिए कि नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, मतलब कंपलसरी ऊपर उसका डेरिवेटिव बनेगा। और x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव होता है 2x, लेकिन वहां पे 4x है, तो आप 2 को कॉमन निकाल लेंगे, अब वहां पे हो गया है 2x। f डैश x ओवर f ऑफ x, इंटीग्रेशन होता है log डिनोमिनेटर, और लिमिट भी यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी 1 2 3, और फिर आप पहले अपर लिमिट पुट करिए, तो log 3 3 जा 9 प्लस 1 10 माइनस log 1 प्लस 1 2, और ये होगा 2 टाइम्स log के बीच में सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइड होंगे दोनों नंबर, आएगा 5, हो सकता है इसके आगे लिखे तो log 25, क्योंकि ये 2 जो है ना वो पावर में जाके 25 बनेगा। बात रहेगी ऑप्शन के ऊपर कि ऑप्शन कैसे दिए हैं, तो ऑप्शन सी log 25 इज करेक्ट। चलिए आगे, तो उसके बाद एक और डिफाइनेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to k 2x माइनस 3 dx इक्वल टू 12 आपको दे दिया गया है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान से देखना पड़ेगा, ये लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं एज पर द इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 पावर 2 डिवाइड बाई 2। एक और छोटी सी चीज, x के कोएफिशिएंट से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। एक और छोटी सी चीज, लिमिट आपको पुट करना पड़ेगा 1 to k और इक्वल टू 12 आपको दिया हुआ है, ठीक है। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और सामने जाके 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लिमिट पुट करिए सबसे पहले k, तो ये होगा 2k माइनस 3 होल स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट और माइनस के बाद, तो 2 इंटू 1 2 होगा, माइनस 3 माइनस 1 होगा, उसका स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा, और फाइनली 2k माइनस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा 49। हमारी रिक्वायरमेंट है k की वैल्यू फाइंड करना है, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालिए, तो 2k माइनस 3 इक्वल टू 7, सो 2k इक्वल टू 7 प्लस 3 10 और k इक्वल टू 5। लेकिन एक और चीज यहाँ पे आपको मिस नहीं करनी है कि जब भी दोनों साइड स्क्वायर रूट निकालें तो प्लस और माइनस 7 आएगा। एक और ऑप्शन अभी बाकी है -7, सो 2k इक्वल टू -7 प्लस 3 -4 होगा, और k की वैल्यू -2 भी हो सकती है, ठीक है। सो फाइनली k जो है वो -2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, अगेन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 1 प्लस 25 पावर x dx, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो -a/a ये प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे हमारा धर्म बनता है कि हम चेक करें अंदर वाला जो फंक्शन है वो इवन है या ऑड, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल होगा, यहाँ पे कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो फंक्शन जो है वो इवन भी नहीं है, ऑड भी नहीं है, तब इस प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो यूज करेंगे, कौन सी, a प्लस बी माइनस एक्स वाली। तो ये -π/2 to π/2, यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स करने से a प्लस बी तो 0 हो रहा है, मतलब ओनली x को -x से रिप्लेस करना है। यहाँ पे तो cos स्क्वायर है तो वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 1 प्लस 25, अब यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा -x। उसके बाद एक और स्टेप, -π/2 to π/2, 25 पावर -x नीचे आके 1/25 पावर x हो जाएगा।
एलसीएम लेके वो हो जाएगा 25 पावर x प्लस 1 और एलसीएम ऊपर आके 25 पावर x इंटू कोस स्क्वायर 2x dx ऐसा बन जाएगा। ठीक है, जब भी ये प्रॉपर्टी हम यूज करें तो ऑलवेज आपको सिखाया गया होगा कि इक्वेशन 1 प्लस 2 बाद में करना होता है। तो चलिए इक्वेशन 1 प्लस 2 अगर हम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 2i और राइट हैंड साइड में -π/2 2π/2। ये और ये दोनों को ऐड करें तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। न्यूमरेटर में से cos स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी रहेगा 25 पावर x प्लस 1, वो डिनोमिनेटर के साथ कट हो जाएगा। इट मीन्स ओनली हमें करना है cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन। फिर यहाँ पे आपको अगेन -a to a की प्रॉपर्टी मिल रही है, अंदर फंक्शन इवन मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos स्क्वायर 2x dx। और ये 2 तो अभी से कट हो गया। अब cos स्क्वायर की इंटीग्रेशन की बात आए तो फॉर्मूला है नहीं, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2। और इसका इंटीग्रेशन सिंपल है, 1/2 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x cos 4x का sin 4x बाई 4 और लिमिट है 0 to π/2। लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले x के प्लेस पे π/2, तो ये आएगा π/2 और फिर 1/4 उसमें भी कांस्टेंट, sin 4x के प्लेस पे π/2 पुट करिए तो sin 2π हो जाएगा, वो होता है 0। उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो भी हो जाएगा 0 और फाइनली आपके सामने आंसर रहेगा π/4। देखिए क्या ऑप्शन के हिसाब से आंसर हमारा π/4 हो रहा है। यस, ऑप्शन ए। चलिए आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन आपके सामने है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू साइन 2x एंड लिमिट दिया है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू पाई। ठीक है, और x एक्सिस मतलब बेसिकली आपको फाइंड करना है 0 टू पाई में साइन 2x का इंटीग्रेशन। ग्राफिकली इसको देखना बहुत जरूरी है, वो बाद में आते हैं, पहले तो हम एरिया यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो साइन 2x का होता है माइनस कोस 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन और ये 0 टू पाई -1/2 और फिर कोस पहले x के प्लेस पे पाई पुट करेंगे तो कोस 2π और कोस 2π अगर आप जानते हैं तो वो होता है 1, कोस 0 वो भी होता है 1। आंसर आ जाएगा 0, एरिया 0 होता नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला था पहले कि ग्राफ से देखना बहुत जरूरी है। देखिए ये साइन x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है जिसमें यहाँ पे 0 होता है और ये पाई होता है। ये बात है साइन x के ग्राफ की, लेकिन राइट नाउ वी हैव साइन 2x, तो फिर यहाँ पे आपके सामने हो जाएगा π/2, ये आपको पता होना चाहिए। और साइन x के ग्राफ में जहाँ पे 2π होता है वहां पे हो जाएगा पाई, क्योंकि साइन के फंक्शन में जो x का कोएफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना होता है, डोमेन में उस तरीके से चेंज होता है। ठीक है, अब अगर बात करें 0 टू पाई में इंटीग्रेशन की तो देखिए ये 0 टू π/2 x एक्सिस के ऊपर है और π/2 टू पाई उतना ही है, लेकिन वो x एक्सिस के नीचे है, इसलिए ऊपर वाला जितना होगा उतना ही नीचे वाला होगा, लेकिन साइन उसके ऑपोजिट होंगे, इसलिए वहां से कट हो गया एरिया और आपको मिल गया 0। इंटीग्रेशन तो 0 मिलेगा, लेकिन हमें तो चाहिए एरिया, इसलिए इस क्वेश्चन को करना बहुत ही जरूरी है इस तरीके से। कैसे? तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 0 टू π/2 में और जो आंसर आएगा उसका डबल होगा एरिया। ठीक है, एज पर द फिगर। तो देखिए 0 टू π/2 में अगेन ये -1/2 और ये होगा cos 2x और 0 टू π/2 लिमिट होगा -1/2। सबसे पहले π/2 पुट करिए, cos पाई होगा और वो होता है -1, फिर माइनस करके लोअर लिमिट cos 0 भी होता है 1, तो फाइनली -2 और डिवाइड बाई -2 मतलब आंसर आएगा 1।
और एरिया जैसा मैंने बोला इसका डबल होगा, मतलब कि 2 होगा, और ये आपका आंसर होगा। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक भी है, लेकिन वो किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे। 21 अगेन देखिए, एक आपको दिया है कर्व 2x² + 3y² = 1 और एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, बोल भी दिया है कि ये इलिप्स है, तब तो काम बिल्कुल सिंपल हो जाना चाहिए। अब इसमें आपको इंटीग्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जानते हैं कि इलिप्स का एरिया जो है ना वो पाई ए बी होता है, तो जस्ट आपको ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ से, दिस इज x² डिवाइड बाई 1/2 प्लस y² डिवाइड बाई 1/3 = 1 होता है। ये होता है a² और ये होता है b²। हमें चाहिए ए बी, तो पाई 1/√2 1/√3 टोटल होगा 1/√6 इंटू पाई² यूनिट। अब देखिए ऑप्शंस, तो 21 में पाई/√6 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसमें इंटीग्रेशन से अगर आप जाते हैं तो टाइम बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो जाता। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक्स भी आपके पास होने चाहिए। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही सिंपल, जस्ट हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, इसको थोड़ा सा अरेंज करके मैं लिखूं तो ये हो जाएगा dy/dx और प्लस -x डिवाइड बाई 1 + x इंटू वाई इक्वल टू 1 - x डिवाइड बाई 1 + x। देखिए जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया था, मैंने उसको dy/dx का कोएफिशिएंट था 1 + x, इसलिए 1 + x से डिवाइड कर दिया। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसमें क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx, और p ऑफ x इज कोएफिशिएंट ऑफ y, मतलब ये होता है। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली आपको इसका इंटीग्रेशन निकाल के e के पावर में उसको रख देना है। तो सबसे पहले तो उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, -x डिवाइड बाई 1 + x dx। ये माइनस को आप बाहर ले लीजिए, 1 को आप ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये माइनस, जब इसको सेपरेट देंगे तो 1 होगा, इंटीग्रेशन x होगा। इसको जब सेपरेट देंगे तो 1/1 + x का इंटीग्रेशन होता है log mod 1 + x + c। ठीक है, मतलब कि ये हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, मतलब log 1 + x - x। अब इसको हमें रखना है e के पावर में, तो ये हो जाएगा e पावर log 1 + x, और बाजू में माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, मतलब कि e पावर x। फाइनली अगर आप देखें तो e एंड log दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो कट होके न्यूमरेटर में 1 + x और डिनोमिनेटर में e पावर x, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 1 + x इंटू e पावर -x। ऑप्शन देखिए, यस ऐसा ही है, 1 + x और बाजू में है e पावर -x, और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया है। क्वेश्चन है जनरल सॉल्यूशन में, इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देन द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो सॉल्यूशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हम फाइंड करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल पाएंगे। देखिए टोटल a1 से लेके a6 तक टोटल 6 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स = 6। तो हो सकता है आपके माइंड में आए कि यहाँ पे 6 कांस्टेंट है, तो 6 टाइम्स हम डेरिवेटिव निकालेंगे और जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका उसका ऑर्डर होगा 6। लेकिन यहाँ पे आप गलत हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है a1 इंटू a2 + a3, ये एक ही कांस्टेंट है। कैसे?
तो ये a1 प्लस a2 दो कांस्टेंट का एडिशन करेंगे तो आपको एक ही कांस्टेंट मिलेगा। अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दो कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, तो भी आपको एक ही कांस्टेंट मिलेगा। मतलब यहाँ पे टोटल एक ही कांस्टेंट है। ठीक है, दूसरी बात कि जो a4 है वो दूसरा कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद a5 एक टर्म है, a5 इंटू ई पावर x प्लस a पावर 6। यहां पे भी आपको दिखने में लग सकता है कि दो कांस्टेंट है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसमें भी एक ही कांस्टेंट है। कैसे? अगर आप यहां पे करें a पावर 5 इंटू ई पावर x और इसको हम लिख सकते हैं इंटू ई पावर s6। ठीक है, अगेन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होके यहां से भी एक ही कांस्टेंट निकलेगा। टोटल अगर आप समझ पाए हैं तो हमारे पास तीन कांस्टेंट ही है, और अगर सॉल्यूशन में तीन कांस्टेंट है तो सिर्फ तीन ही बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा उसका ऑर्डर होगा ओनली 3। चलिए आगे। 24 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कर्व इज कांस्टेंट। सो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल आपको दिया है कांस्टेंट। ठीक है, करना क्या है, उस कर्व की एसेंट्रिसिटी आपको बतानी है। अब ये जो टॉपिक है लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज गुड सेट एग्जाम इज कंसर्न। ठीक है, इसके लिए कई और दिन हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस टाइम पे सिर्फ आप याद रख लीजिए लेंथ ऑफ सब नॉर्मल जो होती है वो होता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन क्योंकि ये लेंथ है तो उसको मॉड्यूलस भी देना पड़ेगा, और इक्वल टू आपको दिया है कांस्टेंट। ठीक है, अगर मॉड्यूलस रिमूव करते हैं तो y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस के आ जाएगा। फिर कर्व अगर आपको चाहिए, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो सिंपली y डी एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस के डी एक्स हो जाएगा, सॉरी y डी वाई, और y का इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो वो होगा वाई स्क्वायर बाई 2, यहाँ पे होगा के एक्स प्लस और माइनस प्लस c, और फाइनली वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस 2kx प्लस 2c, अगेन c हो जाएगा। अब इस कर्व को आप ध्यान से देखिए, वाई स्क्वायर है और x का पावर 1 है, x y दोनों हो, एक का डिग्री 2 है और एक का डिग्री 1 है, ऐसा होता है। यहाँ पे देखिए y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस x1, इस तरीके के कर्व में। और इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये है पैराबोला और इसका एसेंट्रिसिटी होता है 1, और हमें पूछा जो गया है कि इस कर्व का एसेंट्रिसिटी तो वो 1 होना चाहिए, और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमें x y एंड x प्लस वाई ये सारी वैल्यूज दी है 1, एंड हमें चाहिए x माइनस वाई का मॉड्यूलस। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स आपको दिख रहे होंगे। तो ये बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें इसका स्क्वायर करके स्टार्ट करना होता है। क्या आप जानते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है? और यहाँ से अगर आप करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन इससे अच्छा है अगर आप ये समझ पाए, एक प्रॉपर्टी आपको आती थी वेक्टर अलजेब्रा में, x माइनस 1 वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये कितना होता है? तो मिडल टर्म इन दोनों में कट हो जाएगी और आंसर होगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सारी वैल्यूज आपके पास है, ये है 1, ये भी 1, ये भी 1, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 3। कौन? वेक्टर x माइनस वेक्टर y के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर।
तो फिर वेक्टर x माइनस वाई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अगर 3 है तो वो होना चाहिए √3। आप कहेंगे प्लस और माइनस 3 नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि यह मॉड्यूलस है तो ऑलवेज प्लस होगा। क्लियर? चलिए आगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। इसमें आपको एक वेक्टर दिया है x इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब कि वेक्टर x का डायरेक्शन आपको दिया है 2 -2 1 एंड उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है 6। सिमिलरली y वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन आपको दिया है 1 1 -1 एंड उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है √3। और आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए वेक्टर x प्लस वेक्टर 2y का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपके पास वेक्टर x एंड y होने चाहिए, उसके बाद आगे की कहानी सिंपल है। सोचिए, वेक्टर x अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे? तो उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उसकी डायरेक्शन लेंगे, है कि नहीं? और मैग्नीट्यूड उसका 6 है, लेकिन डायरेक्शन फिर आपको क्या चाहिए? यूनिट डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्टली ये आप पुट कर देंगे तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें लेना पड़ेगा 2 -2 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, और ये होता है 4 + 4 4 8 + 1 9, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 3 और 3 2 6 4, -4, 2, ये आपका हो जाएगा वेक्टर x। यहाँ पे जो मैंने कंसेप्ट यूज किया है वो ये यूनिट वेक्टर जो होता है ना, वो होता है वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर आपको चाहिए तो मैग्नीट्यूड और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर y अगर आपको चाहिए तो आप उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर 1 1 -1 का यूनिट वेक्टर होता है डिवाइड बाय √3, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड √3 होता है। सो फाइनली आपको x एंड y मिल चुके हैं। ये x है और ये कट होके ये y बन जाएगा। आपको चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले वेक्टर x है 4, -4, 2 प्लस 2y, y अगर 1 1 -1 है तो 2y होगा 2 2 -2, और इसका मैग्नीट्यूड ऐड कर दीजिए 6 -4 + 2 -2 एंड 2 -2 0, और इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, और ये होता है 36 + 4 + 0, और 36 + 4 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 40, और ये होता है 4 × 10 मतलब 2√10। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके 2 एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल थीटा आपको दिया है π/6। एक रिजल्ट दिया है कि a जो है ना वो है 2, -2, 1, और b का मैग्नीट्यूड आपको डायरेक्टली दे दिया है ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक है, और आपको निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या आपको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b होता है, और ये होता है a b sin थीटा। सारी वैल्यूज पुट करिए, तो b की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ a, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a पुट करेंगे तो 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा π/6 है, sin π/6 1/2 होता है, तो ये 2 2 कट होके मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर वो हमारा आंसर है। a हमारे पास है तो पहले हम उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसका स्क्वायर ही डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो 4 + 4 + 1 मतलब 9, और यही आपका आंसर होगा। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 28, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन। एक लाइन हमें दी है x + 1/2 = y + 2/3 = z over -1, और ये एक प्लेन हमें दिया है 2x - y + z = 0। ठीक है, और हमें निकालना है z एक्सिस और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बीच का डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा।
और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलेगी, इसके इक्वल टू अगर k ले ले तो 2k माइनस 1, फिर y मिलेगा 3k माइनस 2 और z मिलेगा माइनस k। ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो 2 टाइम्स 2k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 2 एंड प्लस z मतलब माइनस k इक्वल टू 0। अब ये 4k और ये माइनस 4k 0 हो गया, मतलब कि k की वैल्यू तो हमें मिली ही नहीं। एक बार के लिए और आगे चेक करते हैं। 4k माइनस 2 माइनस 3k प्लस 2 माइनस k इक्वल टू 0। तो ये k भी कट और माइनस 2 प्लस 2 भी कट, मतलब 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब क्या करें, अगर हमें k की कुछ वैल्यू मिलती तो हमें यहीं से इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाता और फिर इसका हम z एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लेते। लेकिन क्योंकि हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। 0 इक्वल टू 0 आ गया, विच इज ऑलवेज ट्रू। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये लाइन एंड प्लेन एक दूसरे के ऊपर है। ये लाइन ऐसे है, प्लेन के ऊपर ही है, ठीक है। तब तो फिर ये इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, उसमें से कोई भी पॉइंट उठाइए। तो इजीली आप इस लाइन के ऊपर पॉइंट अगर देखें तो -1 -2 एंड 0 ये पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो वो प्लेन के ऊपर भी होगा और उसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और ये होगा 1 + 4 इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 9, द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बार बार गुड सेट में रिपीट होता है इस तरीके का क्वेश्चन, जिसमें एक लाइन आपको दी है r इक्वल टू 2 - 3 1 प्लस लेमड़ा या k 2 to 1, और इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आपको दिया है 2x - 2y प्लस z प्लस 7 इक्वल टू 0। सोचिए, लाइन एंड प्लेन के इक्वेशन में साइन इनवर्स आता है, ये पहले याद होना चाहिए। इस लाइन के डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो वो है 2 to 1, और जो प्लेन दिया है इसके नॉर्मल की बात करें तो वो होगा 2 - 2 1, और एंगल जो है वो होता है साइन थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट प्रोडक्ट L डॉट n डिवाइड बाई मॉड्यूलस ऑफ बोथ दी L एंड n। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 4 - 4 0 और 1, नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, 4 + 4 8 + 1 9 का स्क्वायर रूट 3, इसका मॉड्यूलस भी 3 इसका भी 3, मतलब टोटल हो जाएगा 9। मतलब कि आपका जो थीटा है वो अब इसमें देखना पड़ेगा कि इनवर्स के फॉर्म में दिया है, तो थीटा आपका मिलेगा साइन इनवर्स 1/9। लेकिन गुड सेट में हर बार ऐसा ही होता है कि वो ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या करें, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन में साइन इनवर्स 1/3 है, वो तो गलत है, हमें करना पड़ेगा कोस इनवर्स या टेन इनवर्स में किसी में से कन्वर्ट। तो हम पहले टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके देखें, तो ये साइन इनवर्स मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो ये फिर होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 - 1 मतलब 80। और टेन इनवर्स की बात करें तो साइन इनवर्स जो 1/9 आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में टेन इनवर्स 1/80 है, और ये होना चाहिए कितना 4√5, 5 × 16 5 80 होता है। सो टेन इनवर्स 1/4√5 यही आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर आपके पास दो ऑप्शन थे, साइन इनवर्स को आप कोस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, टेन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे, दोनों ऑप्शन में भी अवेलेबल है। कैसे आपने पता लगाया कि कोस इनवर्स में नहीं करना है? तो एक तो बात ये है कि साइन इनवर्स 1/9 है तो वो कोस इनवर्स 1/9 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि वो टेन इनवर्स ही होना चाहिए। ठीक है, और π/2 भी नहीं आ रहा था, तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं थी, डायरेक्ट आप गेस कर सकते थे। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, इमेज ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू द प्लेन। एक प्लेन आपको दिया है, ठीक है, एक पॉइंट दिया है 1 2 3, और उसका इमेज भी आपको दिया है
3 6 माइनस 1 और आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ प्लेन। सोचिए इमेज का मतलब क्या होता है, यहाँ से लेके ये जो होता है ना ये इमेज होता है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे ऑपोजिट साइड। तो ये प्लेन का इक्वेशन अगर आपको निकालना है तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए और उसका नॉर्मल डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो ये अगर A है और ये B है तो प्लेन का नॉर्मल डायरेक्शन तो आप इजीली निकाल पाएंगे, B माइनस ए या A माइनस बी कुछ भी करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 6 माइनस 1 माइनस 1 2 3 करके देखता हूँ। तो 3 माइनस 1 2 होगा, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 हो जाएगा। नॉर्मल डायरेक्शन तो मिल गई। अब सवाल है पॉइंट कैसे निकाले, तो पॉइंट तो दोनों का मिड पॉइंट होता है, तभी तो उसको इमेज बोलते हैं हम। तो मिड पॉइंट इसका 3 प्लस 1 4/2 2 6 7 8/2 4 3 माइनस 1 2/2 1 होता है। तो ये हमारे पास पॉइंट है और ये नॉर्मल डायरेक्शन है। इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है r.n इक्वल टू a.n। r.n n ये है तो डॉट प्रोडक्ट होगा 2x प्लस 4y माइनस 4 और a n n इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 मतलब कि टोटल 16। अगर 2 कॉमन निकाले तो x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 8 या माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 8 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको फंक्शन दिया है फ्रॉम r टू r और डिफाइन किया है बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 से। क्या आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। और क्या आपको पता है कि ये 1 1 नहीं होता है, और 1 1 अगर नहीं है तो वो मैनी टू 1 होगा। और 1 2 की जहाँ तक बात है तो इसका जो रेंज है ना वो यहाँ से लेके इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन कोडोमेन इसका r दिया है, मतलब वो ऑन टू भी नहीं है, मतलब कि वो इन टू है। तो ये जो फंक्शन है वो मैनी टू 1 एंड नॉट ऑन टू या फिर इन टू फंक्शन है। तो ऑप्शन सी इसमें आएगा। चलिए नेक्स्ट, इसमें आपके सामने रिलेशन फंक्शन का ही क्वेश्चन है। a स्टार b आपको दिया है ab/10 और आपको निकालना है 5 स्टार 8 का इन्वर्स क्या होता है। तो सबसे पहले तो इन्वर्स ही निकालना पड़ेगा और इन्वर्स निकालने के लिए पहले हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा। तो a स्टार e अगर a होता है तो फिर e को आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोल सकते हैं, और a स्टार b ab/10 है तो ये ae/10 होगा और फिर e आपको मिल जाएगा 10, ये a कट, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक बार मिल गया तो फिर आप इन्वर्स निकाल सकते हैं a से। a स्टार a इन्वर्स अगर आप करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपको मिलेगा। a स्टार b ab/10 है तो ये होगा a इंटू a इन्वर्स बाई 10 इक्वल टू e, और e भी अभी हमारे पास आ चुका है 10। इसका मतलब a इन्वर्स होना चाहिए 100/a, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है 5 स्टार 8 इन्वर्स। तो सबसे पहले तो हम 5 स्टार 8 क्या होता है वो अगर निकालें तो वो इस हिसाब से ab/10 के हिसाब से 5 इंटू 8/10 होगा, मतलब 5 2 ज़ा 10 और 4 2 ज़ा 8, मतलब कि क्वेश्चन है 4 इन्वर्स। अब a इन्वर्स अगर 100/a होता है तो 4 इन्वर्स होगा 100/4 और ये आता है 25। मस्त टकाटक चकाचक क्वेश्चन। चलिए आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आपको दिया है एक फंक्शन जिसको डिफाइन किया है n to n में और फंक्शन है x प्लस 3। आपको निकालना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका इन्वर्स होता है x माइनस 3। लेकिन वो बाद की बात है, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन है। उसके लिए ज़रूरी है उसका 1 1 एंड ऑन टू होना। तो 1 1 तो फिर भी हम चेक कर सकते हैं इसके ग्राफ से, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ ऐसे होता है तो ये 1 1 तो है।
लेकिन ऑन टू की जहां तक बात करें तो इसका रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होना चाहिए। देखिए डोमेन इसका n है, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, तो अगर आप इसमें 1 रखते हैं तो ये 4 से स्टार्ट होगा, मतलब इसका रेंज अगर आप निकालें ना इस फंक्शन का तो वो होगा 4, 5, 6 अप टू इनफाइनाइट, ये उसका रेंज है। लेकिन कोडोमेन उसका n है, मतलब कि कोडोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन दोनों अगर इक्वल नहीं है तो वो ऑन टू नहीं है, और अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, और अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है तो उसका इन्वर्स हम निकाल ही नहीं पाएंगे। सो इसका मतलब होता है ऑप्शन से देखें तो यस, इन्वर्स f इन्वर्स x डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपका आंसर होगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 34, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 34 में जो क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2, एक बार लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 प्लस टेन स्क्वायर सेक इनवर्स 2 प्लस कोट स्क्वायर कोसेक इनवर्स 4। अब इसमें दो तरीके से आप जा सकते हैं, या तो सारे फंक्शन को चेंज कर दीजिए या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी का यूज करिए। देखिए ये जो है ना, ये तो आप जानते हैं साइन के अंदर साइन इनवर्स 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको याद है, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, तो टेन स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर माइनस 1 अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये होगा सेक इनवर्स 2, उसका होल स्क्वायर माइनस 1 होगा। सिमिलरली कोट स्क्वायर जो है वो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक के अंदर कोसेक इनवर्स 4 का होल स्क्वायर माइनस 1। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन इनवर्स कट होके 1/4 होगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक इनवर्स कट होके 2 और उसका स्क्वायर 4 माइनस 1 तो यहाँ पे है। उसके बाद सेम 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस 1। टोटल अगर आप देखें तो ये 1/4, ये 4 प्लस 16 20 माइनस 2 हो जाएगा 18, और फिर यहाँ से होगा 18 4 कितना होता है 72 प्लस 1 73/4। ऑप्शंस की जहाँ तक बात है तो 73/4 ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बार बार गुड सेट में रिपीट होते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें आपको दिया है 10 के अंदर cos इनवर्स 4/5 प्लस 10 इनवर्स 2/3, और आप जानते हैं कि cos इनवर्स प्लस 10 इनवर्स की तो कोई आइडेंटिटी है नहीं, तो 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स अगर बन जाता है तो हमारा काम इजी होगा। तो ये जो cos इनवर्स आप देख रहे हैं 4/5, उसको हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा 10 इनवर्स 3/4। फिर 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 2/3, और फिर ये 10 के अंदर बनेगा 10 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स। आइडेंटिटी तो भाई याद रखनी पड़ेगी, 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 इनवर्स कट हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 2 8 डिवाइड बाई 4 3 12 माइनस 3 2 6 मतलब 6, और 4 3 12 एलसीएम दोनों जगह पे कट हो जाएगा। इसके बाद 17/6 यही आपका आंसर होगा। चलो आगे, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है cos के अंदर कोट इनवर्स के अंदर कोसेक के अंदर cos इनवर्स है, ठीक है। और ये अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले ये जो cos इनवर्स आपको दिख रहा है उसको कोसेक इनवर्स में कन्वर्ट करिए। तो ध्यान से आराम से समझ के देखिए,
कोस इनवर्स का मतलब होता है a यहाँ पे 1 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर। अब बाकी की सारी चीज़ें तो सेम रहेगी, लेकिन इसके अंदर कोस इनवर्स की जगह पे हो जाएगा कोसेक इनवर्स। और कोसेक इनवर्स कैसे होता है? कोसेक इनवर्स हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर, तो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद ये कोसेक इनवर्स और कोसेक कट होके क्वेश्चन बन जाएगा कोस के अंदर कोट इनवर्स के अंदर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर। अब कोट इनवर्स आपके सामने है, उसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, कोट इनवर्स का मतलब होता है ऐसे, ठीक है। और फिर इन दोनों को अगर आप देखें ध्यान से तो वो हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर, मतलब 2 माइनस ए स्क्वायर। अब इसको कोस इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये होगा कोस के अंदर कोस इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ए स्क्वायर, और फिर आपका आंसर कोस इनवर्स कोस कट होके 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस ई स्क्वायर, और यही आपका आंसर होगा। डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 37, डिटर्मिनेंट जो आपको दिया है डायरेक्टली अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा बनेगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो आपको पता होना चाहिए ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में आपको ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा है, तो और भी आपको आगे पता होना चाहिए। इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 1 माइनस 1/2 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, मतलब 2 साइन कोस का होल स्क्वायर, मतलब कि साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपको ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो और हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो देखिए अब ऑप्शन से सोचना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन कोस 2 थीटा तो हो नहीं सकता, फिर सेकेंड हो सकता है, थर्ड में तो 1/2 कॉमन निकालेंगे तो वो भी नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं हो सकता। मतलब कि हमारा आंसर जो है ना वो ऑप्शन बी होना चाहिए। एक बार के लिए हम चेक करेंगे। 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ही है, यस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1/2 प्लस 1/2 कोस स्क्वायर थीटा, मतलब 1/2 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और ऑप्शन बी ऐसा ही आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें मैं डायरेक्टली अगर फर्स्ट कॉलम में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, सेकेंड कॉलम से मैं 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल रहा हूं, और थर्ड कॉलम से मैं 3 फैक्टोरियल अगर कॉमन निकाल लूँ तो फर्स्ट कॉलम तो 1 2 एंड 3 फैक्टोरियल 6 रहेगा। सेकेंड कॉलम से 2 फैक्टोरियल कॉमन निकाला है ये सेकेंड कॉलम से, तो वहाँ पे बन जाएगा 1 3 4 3 2, मतलब 4 × 3 12, और 3 फैक्टोरियल कॉमन निकाला है थर्ड कॉलम से, तो वहाँ पे बन जाएगा 1 4 5 4 20 इक्वल टू आपको दिया है 2016 के, और के हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो ये होगा 3 2 6 2 12, तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, या फिर इधर ही रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि 2016 को लास्ट में हम इससे लेके आएंगे। तो ये हो गया 3 2 6 6 2 12। इसको डायरेक्टली ओपन कर दे या फिर 2 जीरोस बना दे तो भी चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 बनाते हैं, तो 4 - 3 1 और 20 - 12 8। फिर यहाँ पे 0 बनाइए, तो ये 0 3 - 2 1 12 - 6 6, और ये 1 2 6 और 2016 के। इसके बाद यहाँ से आप एक्सपांड कर दीजिए, तो 8 - 6 2 हो जाएगा, और ये 2016 हो गया इक्वल टू के।
अब न्यूमेरेटर में आपके पास है 24 और ये है 2016, इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी 1/84। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, ये थोड़ा सा डेंजर क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन थ्योरी में है तो आपको बहुत लेंथी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हम दिमाग लगाए और दोनों साइड में x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो क्या होगा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका बन जाएगा x 1 पुट करने से 1 + 1 2, y -1 पुट किया तो ये 0, z 1 पुट किया तो ये 2, फिर ये 1 + 2y तो 2y मतलब -2, 1 - 2 -1, 1 + z मतलब अगेन 2 और 1 + 3z मतलब 4। राइट हैंड साइड में भी पुट करिए 10 के x × y × z मतलब तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, और यहाँ पे है 3 + 1/x + 1/y + 1/z। अब k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले इसको आप एक्सपांड कर दीजिए, तो 2 टाइम्स -4 - 2 -6, फिर -0, यहाँ से एक्सपांड कर रहा हूँ, +2 के साथ आएगा 1 +1 मतलब 2 = -10 के, ये और ये कट, 3 + 1 4, और फाइनली ये हो जाएगा 6 2 -12, -12 + 2 2 4 -8 डिवाइड बाय -10 × 4, इतना होगा कि 4 2 8 -+ 5 2 10, और आपका आंसर जो है वो होगा 1/5, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। सो क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसका इन्वर्स भी दिया है, आपको निकालना है अल्फा। जब ऐसा सिचुएशन आए तो आपको करना चाहिए ऐसे स्टार्ट, a × a इन्वर्स = I। आप बोलेंगे क्यों ऐसे ही स्टार्ट करना है, इसलिए क्योंकि आपके पास a एंड a इन्वर्स दोनों दिया है। तो a आपके पास है 1 2 2 2 -1 2 2 2 1। ए इन्वर्स की बात करें तो 1/5 कॉमन है, बाकी है -3 2 2 2 -3 2 2 अल्फा 3 और -3 इक्वल टू आपको दिया है i, मतलब कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको चाहिए अल्फा, कैसे मिल सकता है। तो अगर आप यहाँ से फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो वहाँ पे अल्फा आएगा, तो ये 1/5 तो रहेगा ही। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा 1 2 2 प्लस 2 अल्फा एंड -6। सोचिए फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम से आंसर में आपको A13 मिलेगा, और A13 आपके पास है 0, तो इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 5 यहाँ पे जाके 0 हो जाएगा, 2 अल्फा -4 = 0, अल्फा = 4/2, मतलब कि 2 होना चाहिए। अगर आप आंसर में देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपको दिया है 2, और यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है गुडसेट 2019 के पूरे पेपर का सॉल्यूशन, पूरे के पूरे 40 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि गुडसेट के पेपर्स नहीं मिल रहे हैं। मैंने सोचा सिर्फ क्वेश्चन पेपर क्यों, सॉल्यूशन के साथ ही आपको दिया जाए, ताकि आप ठीक से प्रिपरेशन कर सके और गुडसेट की एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। थैंक यू सो मच।